हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन सीईओज द्वारा हैंडल किए जाने वाले 7 इंटरनेशनल कंपनीज का 2018 में टोटल प्रॉफिट था पूरे $360 बिलियन, यानी 26 लाख करोड़। अब इतना तो दुनिया के 34 देशों का जीडीपी तक नहीं है। 2007 में ही करीबन 70 लाख इंडियंस इंडिया के बाहर रहते थे, लेकिन 2017 तक वो नंबर बढ़कर ऑलमोस्ट 170 लाख हो चुका है और दिन बर दिन ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर हम इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की 2018 की रिपोर्ट्स देखें तो करीबन 750,000 इंडियन बच्चे फॉरेन स्कूल में जाकर पढ़ रहे थे। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पिछले साल करीबन 23,000 रिच इंडियंस देश छोड़कर चले गए। अब इन्हें तो पढ़ाई के लिए तो बाहर नहीं जाना था, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों आज जिसे पूछो उसको इंडिया के बाहर ही अपना करियर बनाना है या फिर फॉरेन कंट्रीज में ही सेटल होना है? इंडिया में इतनी प्रॉब्लम क्या है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्यों आखिर बच्चे यानी स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर जाकर पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं। इसका फर्स्ट रीजन है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ऐसी खबरें हर साल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपती है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 2021 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरकर 14.73% हो चुका है। लेकिन आखिर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है ही क्यों इंडिया में? सबसे पहली बात है इंडिया का पॉपुलेशन, जो कि है पूरे के पूरे 136.64 करोड़, जिस पॉपुलेशन का करीब 28% 15 to 24 इयर्स की यूथ एज में आता है और जिस वजह से हर साल इंडिया लगभग 10 से 15 लाख इंजीनियर्स, 50,000 डॉक्टर्स और 10.3 लाख लॉयर्स प्रोड्यूस करता है। मतलब लिटरली एक न्यूज आर्टिकल के हिसाब से हर 300 दिल्लीइट में से एक बंदा तो लॉयर ही निकलता है। पर बात समझ में नहीं आई, क्यों हर साल इतने सारे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने का जब इतने ओपनिंग्स, जॉब ओपनिंग्स ही नहीं है? और आप खुद ही इस चार्ट में देख सकते हो कि हर साल जॉब ओपनिंग्स कम होते हैं और अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एंड ऑन द सेम टाइम बाहर के देशों में पॉपुलेशन कम है, लेकिन जॉब्स तो उतने ही है ना जितने इंडिया में है। इनफैक्ट शायद ज्यादा भी हो, क्योंकि यूएस, कनाडा और यूके जैसे देशों में कंपनीज बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए आप अमेरिका को ही ले लो, लोगों को जरूरत भी नहीं है लेकिन उससे भी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स मौजूद है। तो ऐसे में वो उन जॉब ओपनिंग्स को भरने के लिए क्या करते हैं? ऑब्वियसली वो इंडिया जैसे देशों के अनएम्प्लॉयड लेकिन स्मार्ट ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। और इसी से हम पहुंचते हैं हमारे इंडियन यूथ का बाहर जाने वाले रीजन नंबर 2 पे, इन कंपनीज द्वारा ऑफर किए गए पैकेजेस। यूएस में डॉक्टर्स एक महीने में करीबन 12 लाख रुपए कमाते हैं, जबकि इंडिया में कई सारे डॉक्टर्स ऑन एन एवरेज महीने के सिर्फ कुछ 30 से 60 हजार जितना ही कमा पाते हैं। अब यहाँ का वेज गैप बहुत ज्यादा एविडेंट है और ऑब्वियस दिख रहा है। अब अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो इंडिया में एक मैकेनिकल इंजीनियर की मंथली सैलरी ऑन एन एवरेज 40 to 58,000 के करीब होती है, लेकिन वहीं पे यूके में एक मैकेनिकल इंजीनियर हर महीने 4 लाख जितना कमाते हैं। लॉयर्स को भी कनाडा में महीने के 5 लाख मिलते हैं और इंडिया में सिर्फ 19,000। इनफैक्ट कई सारे लॉयर्स को तो उनके घर वाले ही फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। बट इंडिया में इन प्रोफेशंस के लिए सैलरी इतनी कम क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया, कंपटीशन। इंडिया में ग्रेजुएट्स की सप्लाई उनके डिमांड से भी बहुत ज्यादा है और इस बात का पूर्ण फायदा इंडिया की कंपनीज उठाती है, जो इन ग्रेजुएट्स को जॉब के बदले में बहुत ही कम सैलरीज ऑफर करती है। और इसीलिए फिर भी ये ग्रेजुएट्स इन ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सोचकर कि बेरोजगार बैठने से अच्छा तो ये है कि कम सैलरी में ही जॉब कर लेना। और वहीं पे दूसरी तरफ फॉरेन कंट्रीज की एस्टैब्लिश कंपनीज तो प्रेफर करते हैं कि वो इंडिया से ही ग्रेजुएट्स को हायर करें, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में। बाइनोमो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और अलग अलग फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोज वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और ये फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर गिरेगी। देखो, मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अब करती हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी कि समझो आप 400 रुपए का टॉप अप करते हो और 800 रुपए मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनोमो डाउनलोड करो और अपने डेपो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाओ, जिससे आप न्यू ट्रेडिंग के, लर्निंग के स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जितने आप एक्सपीरियंस होंगे उतने ही आपके लर्निंग और अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। तो रुके क्या हो, गो एंड डाउनलोड बाइनोमो एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज़ आई एम अ बाइनोमिस्ट। आर यू? अब अगर किसी भी इंसान को सेम काम करने के लिए फॉरेन में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं
वो वहाँ पे क्यों नहीं जाएगा? लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडियन ग्रेजुएट्स को ही क्यों प्रेफर करती है? सो वेल, इसका फर्स्ट रीजन है इंडिया का स्टेम सिस्टम। अब इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दूसरे सब्जेक्ट्स पर फोकस करे या ना करे, लेकिन स्टेम सब्जेक्ट्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर जरूर फोकस करता है। और वहीं पे कनाडा, अमेरिका और यूके जैसे देशों का एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिव फील्ड्स को भी उतना ही ज्यादा बढ़ावा देता है जितना वो स्टेम सिस्टम पे फोकस करता है। और जिस वजह से टेक्नोलॉजी और साइंस जैसे फील्ड्स में इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद भी इन देशों के पास उन फील्ड्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की कमी है, और इसीलिए यहाँ पर वो ऐसी सिचुएशन में इंडियन ग्रेजुएट्स को हायर करना प्रेफर करते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरा रीजन है जो इंडियंस को बाकी कंट्री के लोगों से एक एज देता है वो है इंडियंस की इंग्लिश। कई सारे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग देशों के स्कूल्स में इंग्लिश अक्सर एक ऑप्शनल लैंग्वेज होता है, बट इंडिया में नहीं। यहाँ पर लिटरली बच्चों को प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक इंग्लिश कंपल्सरीली पढ़ाया जाता है, ऑब्वियसली ताकि इंग्लिश में उनकी फ्लुएंसी बढ़े। लेकिन इसी वजह से बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इंडियंस आर मोर प्रेफर्ड ओवर ग्रेजुएट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। लेकिन चलो ये बात भी समझी, ये बात तो हुई इंडियन के स्टूडेंट्स की और वहाँ पर काम करने जाने वाले अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। बट 2018 में मॉर्गन स्टैनली बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2018 तक इंडिया से करीबन 23,000 हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स, यानी कि वो लोग जिनकी नेटवर्थ 7 करोड़ से भी ज्यादा है, वो लोग इंडिया को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो गए। और हाल ही में कोविड-19 के चलते 2020 में लगभग 5,000 मिलियनर्स इंडिया को छोड़कर फॉरेन चले गए। लेकिन आखिर क्यों? इनको तो बाहर जाके कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई जॉब नहीं करना है। सो वेल, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट रीजन है इंडिया का टैक्स सिस्टम। इंडिया में जिस भी इंसान की कमाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है उसे अपनी कमाई का पूरा 36% का टैक्स भरना पड़ता है। और ये तो बस सिर्फ डायरेक्ट टैक्स है। इस 36% के साथ उसे चीजों पर जो इनडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता है वो अलग। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम सिंगापुर की बात करें तो वहाँ पर 1 करोड़ पर 12 से 15% का टैक्स लगता है, कनाडा में 15% और यूएस में 24%। इन सारे देशों में इनकम टैक्स का रेट इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। और दुबई में तो कोई टैक्सेशन पॉलिसी ही नहीं है। तो ऑब्वियस है ना यार, कोई भी इंसान क्यों इंडिया में रहकर अपने कमाई का 36% टैक्स में डालेगा। और अब दूसरा रीजन है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूटर है वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब इंडिया में हर 1146 लोगों के लिए बस एक ही डॉक्टर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉर्वे की बात करें तो वहाँ पर 1000 लोगों के लिए कुछ ऑलमोस्ट 5 डॉक्टर्स है। प्लस इंडिया में लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेहतर ट्रीटमेंट, बेहतर फैसिलिटीज और ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और जिसके कारण लोग कई बार लोन्स ले लेकर अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर हेल्थ केयर को हर किसी के लिए एक्सेसिबल और पूरी तरह से फ्री कर दिया है। दूसरा कंट्रीब्यूटर है इन देशों का पॉपुलेशन और पोल्यूशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से वर्ल्ड्स वर्स्ट एयर पोल्यूशन की लिस्ट पे इंडिया 3rd रैंक पर आता है, और वहीं पे जर्मनी आता है 81st, यूएस आता है 84th, यूके आता है 92nd और ऑस्ट्रेलिया 95 एंड कनाडा आता है 97th रैंक पर। और ये रैंक्स काफी ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पर आप इनके ट्रैफिक को देखो और हमारे ट्रैफिक को देखो। ये है एक यूएस का बिजी स्ट्रीट और ये है इंडिया का एक बिजी स्ट्रीट। तो चलो हम ये तो समझ गए कि आखिर क्यों इंडिया के लोग इंडिया को छोड़कर दूसरे देशों में बाहर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आता है कि इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है। सो वेल, सबसे बड़ा फर्क तो पड़ता है इंडिया की जीडीपी पे। अब जैसे कि हमने वीडियो के एकदम स्टार्ट में ही देखा कि पूरे 1.7 करोड़ इंडियंस दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, और ऊपर से इंडिया की गवर्नमेंट इन लोगों को पूरे राइट्स देती है कि वो बाहर के देशों में भी बैठकर इंडिया में अपना सारा बिजनेस चला सकते हैं। सो फिर क्या प्रॉफिट मिलता है इनको अपने इंडियन बिजनेस से, लेकिन ये टैक्स बढ़ते हैं फॉरेन देशों के गवर्नमेंट। अब अगर ऑन एन एवरेज देखें तो ये जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं या महीने में लाखों कमाने वाले इंडियंस अपनी कमाई का ऑलमोस्ट 15% वहाँ की गवर्नमेंट को देते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट को देते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ सोचो, अगर ये 1.7 करोड़ इंडियंस 1 करोड़ भी कमाते हैं और अपनी कमाई का 15% टैक्स हर साल इंडिया को दे, तो इंडिया की गवर्नमेंट के पास पर ईयर सिर्फ इनके टैक्सेस से आएंगे इतने रुपए, यानी पूरे 25 लाख करोड़। लेकिन फिलहाल ये पैसे किसको मिल रहे हैं? दूसरे देशों। और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज के हिसाब से सिर्फ इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अपने देश इंडिया को छोड़ने के कारण इंडिया को हर साल $2 बिलियन यानी 14,000 करोड़ रुपयों का नुकसान होता है। अब इनके इंडिया को छोड़ने से इंडिया को जो दूसरा बड़ा फर्क पड़ता है वो है इंडिया की सिलिकॉन वैली। आज की तारीख में अमेरिका की सिलिकॉन वैली में 100 से भी ज्यादा इंडियन स्टार्टअप्स हैं। यस, ये वही सिलिकॉन वैली है जहाँ पर गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की शुरुआत हुई थी, और यहीं पे बसे हैं 100 इंडियन स्टार्टअप्स, जिनमें से कुछ सबसे फेमस वाले हैं सैंडिस्क, हॉटमेल, मेराकी और लिंक्स। अब इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े टेक कंपनीज के सीईओज भी तो इंडियन हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्या नदेला, अजय पाल बांगा,
इंद्र नोवाई, शांतनु नारायण एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जरा सोचो, अगर ये सारे इतने स्मार्ट इंडियंस इंडिया में होते तो आज इंडिया टेक्नोलॉजी की फील्ड में कितना आगे बढ़ जाता। शायद हम हमारा खुद का माइक्रोसॉफ्ट ही बना लेते। लेकिन यहाँ पर हम इस सिचुएशन को लॉस की जगह पे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट कर सकती है वो है अपने एनआरआई से टैक्स लेना, जो बेसिकली अमेरिका भी अपने नॉन रेजिडेंट से लेता है। अब इससे बेसिकली ये होगा कि जो इंडियंस फॉरेन में जाके कमा रहे हैं उनकी कमाई पर से भी 1% का टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा। इस टैक्स को कहा जाता है ब्रेन ड्रेन टैक्सेशन। दूसरी चीज गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो इंडिया के उभरते टैलेंट के लिए और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। और इस चीज की शुरुआत ऑलरेडी हो भी चुकी है। जिस तरीके से आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडिया में इतना बूम कर रहा है, उसे देखते हुए तो बैंगलोर को अब स्टार्टअप्स का हब यानी कि दूसरा सिलिकॉन वैली बनाया जा रहा है। और तीसरी चीज ये है कि इंडिया को अब सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज लाने की जरूरत है, ताकि हर लेवल के वर्कर को उसके पोटेंशियल के हिसाब से सैलरी मिले। एंड जिसके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के सैलरी स्ट्रक्चर्स को टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट कर सकती है एंड बेरोजगारी का गलत फायदा उठाने पर उन कंपनीज को अकाउंटेबल रख सकती है। अब ये तो सिर्फ कुछ ही सोल्यूशन थे इस प्रॉब्लम्स के, लेकिन आपके हिसाब से इसके अलावा और क्या मेजर्स इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है अपने ब्रेन ड्रेन को बचाने के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली आपका, हमारा, हम सबका नेशनल इंटरेस्ट इसी चीज में लाई करता है। तो आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे जो आप मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे अपना पर्सपेक्टिव बताइए कि अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री में रहने का मौका मिले तो आप जाना चाहोगे? वेल, आपका जो भी आंसर है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। और अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, इसमें कुछ भी बात लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि हम इंडिया में हो रहे ब्रेन ड्रेन पर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। अगर आपको फ्लॉन के इंफोटेनमेंट वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल गेट्स इट फ्लॉन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लॉन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।